नॉर्थ कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइल और ऐसे में यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। तो रूस के पास KN-30 रूस में तैनात हो रही है नॉर्थ कोरियाई मिसाइल यूनिट। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइल जो है दिखाई दे रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल यूनिट तैनात की गई है। तो वोरोनेज में 90 उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती की गई है। रूस को मिल सकती है 120 बैलिस्टिक मिसाइलें। नॉर्थ कोरिया रूस में देखिए जिस तरह से यहाँ पर सैन्य गठजोड़ और गहरा है, तो यूक्रेन पर हमले जो हैं वो बढ़ सकते हैं। रूस को मिल सकती है 120 बैलिस्टिक मिसाइलें। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नॉर्थ कोरिया रूस सैन्य गठजोड़ और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मदद मिलेगी यूक्रेन पर हमलों के लिए। मिसाइल यूनिट तैनात करने का दावा किया जा रहा है। तो यहाँ पर KN-23 को जिस तरह से देखिए लगातार ही कोशिश की जा रही थी नॉर्थ कोरिया रूस सैन्य गठजोड़ को जिस तरह से गहराने की बात कही जा रही है, तो यूक्रेन पर हमलों के लिए मिसाइल यूनिट तैनात करने का दावा। तो KN-23 और KN-24 की नई खेप रूस पहुंच चुकी है और रूस के मिसाइल हमलों को मिलेगा अब नया हथियार भंडार, जो कि एक बड़ी मदद होगा। हॉर्मुज़ के ऊपर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार चर्चा तो बनी रही है, वहीं कहीं ना कहीं अब रूस का मामला भी और गहराता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते अब ये माना जाए नॉर्थ कोरिया और रूस सैन्य गठजोड़ जो है वो मजबूत हो रहा है। तो यूक्रेन पर हमलों के लिए मिसाइल यूनिट तैनात करने का दावा यहाँ पर हो रहा है। KN-23 और KN-24 की नई खेप रूस पहुंच चुकी है और एक बड़ी मदद के तौर पर ये रूस के लिए दिखाई दे रही है। रूस के मिसाइल हमलों को मिलेगा इससे नया हथियार भंडार और कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन का युद्ध जो है जिसकी समाप्ति या जिसकी मध्यस्थता के लिए चर्चा हो रही थी, अब वो ऐसा होने नहीं वाला है। यानी कि रूस को यहाँ पर मिसाइल हमलों के लिए एक नया भंडार मिल चुका है। अब और अटैक यूक्रेन पर देखने को मिल सकते हैं। वही यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। तो चिंता यहाँ पर रूस की यही है कि क्या यूक्रेन झुकेगा नहीं और उनकी शर्तों को नहीं मानेगा। तो अब यहाँ पर रूस भी एक नई तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज़ के ऊपर अमेरिकी विमान गायब हो गया है। तो E-3G सेंटी ने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा है। 19,275 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी विमान था। 852 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। 7,700 कोड के बाद फ्लाइट ट्रैकर से ये गायब हो गया। तो देखिए हॉर्मुज़ में अमेरिकी विमान को लेकर हड़कंप मच गया। ईरान अमेरिका तनाव के बीच सनसनी बढ़ गई है। विमान के साथ क्या हुआ, बड़ा सवाल बरकरार है। आखिर क्या हुआ होगा इस विमान के साथ? तो हमले की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हॉर्मुज़ पर अगर अमेरिकी विमान गायब हो जाता है तो ये किसने किया होगा, ये बड़ा सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत और दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री, तो दुनिया के कोने कोने में अमेरिका बेस और हाथ में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार जिसके नाम से दुश्मन डरते हैं और जिसके भरोसे सहयोगी देश अपनी सुरक्षा की रणनीति बनाते हैं। लेकिन अब इसी अमेरिकी ताकत पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के पास हथियार है या नहीं, लेकिन अब सवाल ये है क्या अमेरिका की ये ताकत लंबे युद्ध की मार झेल पाएगी? क्या अमेरिका के पास लंबी और कई मोर्चों वाली जंग लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, पर्याप्त उत्पादन क्षमता है और पर्याप्त रणनीतिक ताकत बची है? क्या ये बड़ा सवाल, क्योंकि जंग अगर कुछ दिन की हो तो अमेरिका की ताकत पर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर जंग महीनों चले और अगर एक साथ यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया में मोर्चे खुल जाएं, तो क्या अमेरिका के हथियारों के भंडार, उसकी मिसाइलें, गोला बारूद, ड्रोन और पूरी डिफेंस सप्लाई चेन लगातार युद्ध की जरूरत पूरी कर पाएगी? रूस यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट और चीन तक एक साथ खुलते कई मोर्चे अमेरिका की हार्ड पावर का सबसे बड़ा टेस्ट बनते जा रहे हैं और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की बदली हुई विदेश नीति ने इस चिंता को और गहरा दिया है। तो यही वो सवाल है जिसने अब अमेरिका की हार्ड पावर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो देखिए लगातार ये जो सवाल है वो उठने लगे हैं और ऐसे में समझिए कि अमेरिका की हार्ड पावर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्यों बड़ा सवाल है? हथियारों का भंडार या फिर घटता हुआ दम? मल्टी फ्रंट वॉर में अमेरिका कितना तैयार है ये भी हमें समझना होगा। तो यूएस के पास ताकत कितनी और कितने दिन की बची है ये भी सवाल उठ रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत क्या फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं अमेरिका के सामने? क्योंकि 3 बड़े मोर्चे हैं, इन्हें भी समझना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान तनाव, चीन से बढ़ती टक्कर और एक साथ कई मोर्चे। तो क्या यूएस इन मोर्चों के लिए तैयार है? ये जो 3 फ्रंट्स खुल चुके हैं, लगातार अगर इस्तेमाल होता है इनका हथियार तो कितना बचा पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करते 3 बड़े मोर्चों पर किस तरह से जंग लड़ी जाएगी, अमेरिका किस तरह से इन तीनों मोर्चों को डील करेगा। तो यहाँ पर अगर जंग लंबी हुई तो खपत बढ़ जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। वहीं हथियारों का स्टॉक, गोला बारूद की मांग जो है
वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रोडक्शन का दबाव, सप्लाई चेन पर तनाव भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका के 3 जो बड़े मोर्चे वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं ये भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह से अमेरिका को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और जंग लंबी हुई तो क्या खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी प्रोडक्शन कैसे होगा, हथियारों का स्टॉक कितना करना होगा। ये सभी बातें हैं जो इस वक्त अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।